प्रिय नगरवासियों, सप्रेम नमस्कार। 1 तारीख से 45 वर्ष से ऊपर की आयु के समस्त नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा ये वैक्सीनेशन की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के तत्वावधान में की गई है। मैं नागपुर शहर के वे समस्त नागरिक जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण की है और आगे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने स्वस्थ जीवन के लिए वैक्सीनेशन का लाभ लें और ज़रूर वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के अलावा दूसरा कोई ऐसा शर्तिया इलाज नहीं जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। वैक्सीनेशन यह हमें कोरोना की महामारी के आक्रमण से बचाता है और कोरोना के आक्रामकता को कम करने का काम भी करता है। यह जग प्रसिद्ध सिद्ध है कि वैक्सीनेशन के बाद करीब 82% इसके रिकवरी का रेट है। 82% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोरोना नहीं होता है। केवल 18% ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त वैक्सीनेशन होने के कारण आप सभी ने वैक्सीनेशन का फायदा लेना चाहिए। मैं केंद्र सरकार का एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहता हूं कि नीति आयोग के निवेदन पर उन्होंने वे एनजीओ जिन्होंने कोरोना के कार्यकाल में संपूर्ण देश में कोरोना से लड़ने में सरकार की और प्रशासन की अन्य जगह पर मदद करी, उनको भी वैक्सीनेशन देने का निर्णय नीति आयोग के निवेदन पर केंद्र सरकार ने लिया है। नागपुर महानगर पालिका ने भी जिन एनजीओ ने कोरोना के कार्यकाल में नागरिकों का साथ दिया, नागरिकों को सेवाएं दी, अप्रवासी मजदूरों को वस्त्र से लेकर के चप्पल तक प्रदान करी, भोजन की व्यवस्था करी, अनाज की किट दी, सैनिटाइजेशन किया, जगह जगह जाकर के जन जागृति की। इन सारे काम करने वाले एनजीओस को, उन एनजीओस के सारे सदस्यों को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था महानगर पालिका और शासन के केंद्रों पर की गई है। साथ ही साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क व्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सशुल्क व्यवस्था की गई है। अब 250 रुपये दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। पहले 46 प्राइवेट हॉस्पिटल थे, इनकी संख्या और 28 बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार के 39 सेंटर पर भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन का भरपूर फायदा लें, किसी प्रकार से मन में भ्रम न पालें। वैक्सीनेशन से किसी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की शरीर में क्षति भी नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर के समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम में न पड़े। वैक्सीनेशन यह कोरोना का अंतिम इलाज है, यह समझते हुए अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, अपने स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के सभी वे सदस्य जो 45 साल से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वे सारे लोग वैक्सीनेशन कराएं। ऐसा मैं करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महानगर पालिका साथ ही साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों जगह आप अपना नाम दर्ज करा करके वैक्सीनेशन का लाभ ले सकते हैं। आप अपने घर में भी cowin.gov.in इस ऐप के माध्यम से या आरोग्य सेतु ऐप आपने कोरोना के कार्यकाल में डाउनलोड की थी, उसमें भी जाकर के वैक्सीनेशन की साइट खोल करके हम लोग अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। घर से ही हम अपना नाम दर्ज करा लें और उस सेंटर में जाकर के वैक्सीनेशन ले लें। जैसे ही हम ऐप खोलेंगे, उस ऐप में हमारा आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में हमारे मोबाइल पर एक OTP आता है और उस OTP को उसमें डालने के बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है। पिन कोड दबाते बरोबर हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के आसपास आप अगर पेड हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो उसे क्लिक कीजिए, अनपेड में जाना चाहते हैं तो उसे क्लिक कीजिए। आप जो क्लिक करेंगे, अगर पेड क्लिक करेंगे तो आपके पड़ोस में कौन कौन से पेड हॉस्पिटल है, अनपेड क्लिक करेंगे तो आपके पड़ोस में कौन कौन से अनपेड हॉस्पिटल है, इसकी जानकारी मिलेगी। उसे आप सिलेक्ट कीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा कि आप किन किन तारीखों को उस केंद्र पर जगह खाली है। आप तारीख के ऑप्शन को दबाएंगे तो आपको तारीख के साथ साथ समय भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से पूर्व में ही अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम वहाँ गए तो वहाँ की भीड़ से, वहाँ की गर्दी से आपको निजात मिलेगी।
अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने शहर की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के जीवन की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन नितांत आवश्यक है। आप वैक्सीनेशन ले, किसी भ्रम में न पड़े, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरे इस विनम्र निवेदन को आप स्वीकृत करके वैक्सीनेशन लेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।